तो आप भी पैसे बचाना चाहते हो? चलिए तरीके बताता हूँ आपको। Your Indian consumer. पैसा कमाना, उसे बचाना और उसे बढ़ाना कौन नहीं चाहता? हम सभी चाहते हैं। हे दोस्तों, कैसे हो? मैं प्रसाद विपाठक, आपकी तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक, और आज मैं आपको मेरे टॉप 5 तरीके बताऊंगा जिससे कि मैं अपने पैसे बचाता हूं। तो सबसे पहला तरीका, आस्क फॉर डिस्काउंट्स। भले ही शॉपिंग आप कहीं भी करें, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको सब जगह डिस्काउंट के लिए पूछना है। डिस्काउंट कूपन कोड्स मांगने हैं। अगर आप रिटेल में शॉप में बाहर जाते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपको शॉपकीपर को डिस्काउंट के लिए पूछना है। आपको बार्गेन करना है। अगर आपको बार्गेन करने में तकलीफ होती है, आपको शर्म आती है, या आपको तरीके नहीं पता कि कैसे एग्जैक्टली बार्गेन करना है, तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए। मैं लिंक यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली बार्गेन कैसे करना है। पैसे हम सभी कंज्यूमर्स काफी मेहनत से कमाते हैं, तो जब भी खर्चने का टाइम आता है तो सोच समझ के खर्चिए और डिस्काउंट के लिए पूछिए। सामने वाले को भी थोड़ी मेहनत लेने दीजिए ना, वो पैसे कमाने के लिए, तो बिल्कुल डिस्काउंट के लिए पूछिए। काफ़ी सारी साइट्स है जो आपको डिस्काउंट कूपन कोड्स देती है। पेटीएम के कूपन कोड्स आते हैं आपको, कूपन दुनिया, कूपन राजा, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप सिर्फ गूगल पे सर्च करके देखिए। कहीं भी आप जा रहे हो, उस जगह पे जाने से पहले, खाना खाने से पहले, रिचार्ज करने से पहले, शॉपिंग करने से पहले, एक बार सिर्फ उस वेबसाइट का नाम डाल के आगे कूपन कोड सर्च करके देखिए। शायद आपको कोई अच्छा सा कूपन मिल जाए और आपके पैसे बच जाए। तो कूपन ढूंढना और डिस्काउंट मांगना मत भूलिएगा। ये था मेरा पहला पॉइंट। अभी बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा तरीका जिससे कि आप पैसे बचा सकते हैं वो है मेक अ मंथली बजट। बजट बनाने की जो आदत है वो बहुत अच्छी होती है। स्कूल टाइम से मुझे ये आदत है कि एक मंथली बजट बना के चलूँ। भले ही लोग कंजूस बोले या कुछ भी बोले, बजट बनाने की आदत बहुत ही फायदेमंद होती है। उससे आपको एग्जैक्टली अंदाजा आ जाएगा कि आपको एक महीने में कितना खर्चा करना है। अगर आपको फ़ोन का बिल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपके सारे डोमेस्टिक एक्सपेंसेस हैं, वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। आपकी इनकम आपके सामने आ जाएगी और आपके सामने सारा लेखा जोखा आ जाएगा कि कितना बजट आपको प्लान करना है एग्जैक्टली। अगर आपके पास आपका मंथली बजट ऑलरेडी है तो आपको पता है आपको एक्स अमाउंट का तो खर्चा होने ही वाला है उस महीने का, तो उतने आपको कमाने ही पड़ेंगे या उतने बचाने ही पड़ेंगे। तो उस हिसाब से आप पूरी तरह से अच्छे से प्लान कर सकते हैं। अभी बजट बनाने के लिए काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है प्ले स्टोर पे। अगर आप डालें मंथली बजट एप्लीकेशंस तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। पर मैं ये तरीका यूज़ करता हूँ, डायरी एंड पेन, ट्रेडिशनल मेथड, ओल्ड स्कूल गाय। चलो ऐसा मान लेते कि आपने बजट बना लिया। अभी चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, दैट इज सेटिंग सेविंग गोल्स। तो आपके पास आपका पूरा बजट था जिसमें आपको पता चल गया आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने, अपनी इनकम कितनी है और पूरा खर्चा आपके सामने आ गया। उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसमें आपको सेट करना है आपका सेविंग गोल। आपको मंथली कितने पैसे सेव करने हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 1,00,000। आपके अर्निंग के हिसाब से आपको एक गोल सेट करना है कि मुझे हर महीने में इतने पैसे सेव करने हैं। फिर वो पैसे सेव करने के बाद आपको क्या करना है? ऑफ कोर्स सेव्ड मनी हैव टू बी इन्वेस्टेड। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी, आपको लाइफ टाइम तक पैसे के लिए काम नहीं करना है। एक बार आपने जो पैसा कमा लिया, फिर उस पैसे को आपको काम में लगा के और पैसा कमाना है। मेक मनी वर्क फॉर यू, नॉट वर्क फॉर द मनी। रिच डैड पुअर डैड। या तो बजट बनाने के बाद आपको एक सेविंग का गोल बनाना है और ये ध्यान रखना है कि हर महीने उतने पैसे जरूर सेव हो। फिर उन पैसे की आप एफडी बना सकते हो, कैश के रूप में सेव कर सकते हो, या सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है ये आपको जानना है तो मेरा पुराना वीडियो देखिए जिसमें मैंने बेसिक्स बताया स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं चौथे तरीके की, जो है स्पेंड टू सेव मनी। इसका क्या मतलब है स्पेंड टू सेव मनी? यस, इसका ये मतलब है कि आपको एक टाइम में ही ऐसी क्वालिटी चीज खरीदनी है जिसको आपको बाद में जाके और खर्चा ना लगे। जैसे कि अगर आपको मोबाइल फोन लेना है तो आपको अच्छे ब्रांड का लेना है जिसमें कि आपको सर्विस मिले, ताकि आगे चल के आपको ज्यादा तकलीफ ना हो और सर्विसिंग में ज्यादा पैसे खर्च ना हो। ये सिर्फ मोबाइल फोन के बारे में नहीं, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदे, जो भी चीज पैसा खरीद सकती है, वो क्वालिटी की खरीदिए आप, जिससे कि आगे चल के आपका खर्चा बचे। हम जब हैवी इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेस लेते हैं, फ्रिज, एसी, टेलीविजन, ये सभी चीजों में आप स्टार रेटिंग देखिए। 5 स्टार प्रोडक्ट्स प्रेफर कीजिए आप, क्योंकि उनके कारण आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो काफी बच जाएगा। अगर आप 2 स्टार 3 स्टार का रेटिंग का फ्रिज या एसी लेते हैं और ऐसा एसी आप पूरा दिन चलाते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ने वाला है, तो पैसे एक तरह से आपके पॉकेट से जाने ही वाले हैं। तो आगे चल के बिल के रूप में, सर्विस के रूप में, ओवरऑल हेडेक के रूप में पैसे ज्यादा गंवाने से अच्छा है पहले बार में ही आप थोड़ा ज्यादा खर्चा कर लें और बाद में आपको उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आखिर का पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है डिसाइड योर प्रायोरिटीज। मैं हमेशा कहता हूं, ये मेरी टैगलाइन है, इफ यू डोंट नीड यू डोंट बाय।
मैं ये क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप उसे मत खरीदिए। अगर आपको समझिए फ़ोटोग्राफ़ी में बहुत इंटरेस्ट है और आगे चल के आपको उसी में करियर करना है, तो आप पैसे बचा के उस कैमरा के लिए आप सेव करिए, और बाद में वो जब कैमरा आपका आ जाएगा, आपकी गाड़ी ऐसे ही चल पड़ेगी। फ़ोटोग्राफ़ी जो आपकी पैशन थी, उसी से आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। पर अगर वो आप पैसे सेव नहीं करते और फालतू सी चीज़ों में यहाँ वहाँ वेस्ट कर देते हैं, तो आप वो कैमरा कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको प्रायोरिटी देना कि आपको कौन सी चीज़ खरीदनी है और कौन सी चीज़ के लिए पैसे खर्च करने हैं। तो ये थे वो सारे 5 तरीके जिसे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ और अपने पैसे बचाता हूँ, और फिर जो सेविंग होती है उन्हें इन्वेस्ट करके बढ़ाता भी हूँ। इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किए, क्योंकि मुझे इतने सारे सालों में इन तरीकों से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ सभी इंडियन कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो इन सभी तरीकों से। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिए हर इंडियन कंज्यूमर के साथ। मैं प्रसाद वेद पाठक आपके साथ हमेशा की तरह अपना एक्सपीरियंस शेयर करता ही रहूँगा, अब तक ऐसे वीडियोस लाता ही रहूँगा। आप बस सब्सक्राइब बटन दबाकर इंडियन कंज्यूमर फैमिली का हिस्सा बनिए। अभी के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा और फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे रामा मनरंजन मोहना।